नमस्कार दोस्तों, चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में हम केवल दो ही पॉइंट को नोट करेंगे। पहले नाम है इसका जी कौन कौन सा पॉइंट, अम्ल और क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षारक, इसी दो पॉइंट को नोट करेंगे। कंप्लीट जानते हैं अम्ल और क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे अम्ल हो गया, क्षारक होते हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हमारा पेट दर्द करने लगा, यानी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी मात्रा जी? अम्ल की। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड। क्या लेते हैं जी? एंटासिड लेते हैं, एंटासिड। तो एंटासिड किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि एंटासिड किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का मुँह में जो बदबू आता है मुँह से, तो ये हम लोग के अम्ल की मात्रा मतलब बढ़ जाती है, यानी पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? टूथपेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं जी? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, एग्जाम में दो क्वेश्चन आएगा कि एंटासिड की किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अम्ल के बारे में। अम्ल के देखते हैं कुछ गुण, थोड़ा सा देखते हैं। अम्ल इस स्वाद में क्या होते हैं जी? खट्टा होता है, आसान बात है। नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। नीला किस में जी? लाल में चेंज करता है। और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन जी? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चलिए देखेंगे क्षारक के बारे में। क्या जी? नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षारक के बारे में। क्षारक नोट करते हैं इसको। क्षारक, क्षारक स्वाद में क्या होते हैं जी? कड़वा होते हैं। ये लाल लिटमस को कैसे में चेंज करते हैं जी? लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, OH। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? अब लिटमस के बारे में चलना है। किसके बारे में जी? लिटमस। देखिए लिटमस यहाँ पर जो दिया गया, लिटमस के बारे में हम समझा रहे हैं सीधे। लिटमस के बारे में जानते हैं। तो लिटमस और हल्दी जो होते हैं ये प्राकृतिक सूचक है। एक और एग्जांपल है हल्दी। ये दोनों सबका है जी प्राकृतिक सूचक है, यानी ये पर्यावरण से प्राप्त किए जाते हैं, मानव इसको नहीं बना सकता है। ठीक है, तो जानते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस विलयन जो होता है उदासीन अवस्था में कैसा होता है? लिटमस बैगनी कलर का होता है। लिटमस उदासीन अवस्था में बैगनी कलर का होता है। ये किस प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा ग्रुप के। लिटमस थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधा ग्रुप? तो वही थैलोफाइटा है। पौधा का नाम क्या है? लाइकेन। किससे जी? लाइकेन से प्राप्त होता है। तो लिटमस जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे से प्राप्त होता है। पौधा का नाम क्या है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे संश्लेषित। कुछ संश्लेषित सूचक भी है। कौन सा जी? संश्लेषित। तो ये प्रकृति के बारे में पढ़ चुके। कौन कौन सा जी? लिटमस और हल्दी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जानेंगे संश्लेषित। किसके बारे में जी? संश्लेषित। चलिए देखिए जी, एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है। कौन सा जी? एक के नाम है मेथिल ऑरेंज, एक नाम है फिनोप्थिलीन। तो मेथिल ऑरेंज के बारे में जानते हैं। मेथिल ऑरेंज जो होता है इसका पीएच मान अगर 3.1 से 4.1 के बीच हो तो इसका कलर क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? चेंज होता है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है जी कि पीएच मान कितना रहने पर पीएच मान कितना रहने पर मेथिल ऑरेंज का रंग चेंज होता है? तो कितना जी? 3.1 से 4.1 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? तो अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का कलर लाल होता है, तथा क्षारीय माध्यम में क्या होता है जी? क्षारीय माध्यम में पीला होता है। कैसा होता है? पीला। देखिए जी, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, छोड़ा नहीं है इसमें। दूसरा नाम आता है फिनोप्थिलीन। ठीक है, जानेंगे फिनोप्थिलीन के बारे में। दूसरा नाम एग्जाम्पल आता है फिनोप्थिलीन। तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो ये होते हैं गुलाबी रंग का। कैसा जी? गुलाबी। किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कंप्लीट। जानेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में। अगला एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, गंधीय सूचक। ठीक है, देखिए ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। गंधीय सूचक के बारे में दिया गया है। देखिए कहाँ दिया गया? ये वाला गंधीय सूचक है, ओलिफैक्टरी। ठीक है, चलिए गंधीय सूचक में एग्जाम्पल कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल आता है जी? याद होना चाहिए आपको। वैनिला सब्जी है, एक प्रकार की सब्जी है। उसके बाद प्याज। देखो जी, गंध से मालूम हो सकता है कि प्याज है। उसके बाद होता है लौंग का तेल। ये सब गंधीय सूचक है। क्या जी?
लौंग का तेल। 3 एग्जाम्पल याद होना चाहिए, वनीला, प्याज, लौंग का तेल, गंधीय सूचक यानी ओल्फैक्टरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया है ये वाला सब, देख लीजिए एक नज़र नहीं, इसको देखना है अच्छी तरह से, एग्जाम में एकदम बनने वाला क्वेश्चन है। अब जानेंगे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अम्ल जो होते हैं जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं जी। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है और कौन सा गैस रिलीज करता है जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, याद होना चाहिए जी। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, तो हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिंक से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है जी, जिंक हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा, तो जिंक सल्फेट और रिलीज कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जी, जानते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जी देख लीजिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन करता है। ठीक है, जिंक से रिएक्शन करता है तो देखिए एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट है, इका है धातु है, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसा जी, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, याद होना चाहिए। अ से अम्लीय, अ से अधातु, तो ये क्षार है। क्या है जी, क्षार। चलिए देखेंगे, डिलीट करते हैं इसको। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं जी, क्षारीय प्रकृति के, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए पॉइंट जी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक से कराते हैं, ये क्या है जी, क्षार है। क्या है, क्षार है। तो क्या बनता है जी, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, याद होना चाहिए फॉर्मूला जी, एग्जाम में पूछा गया। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अर्थात चलिए एक और पॉइंट जानते हैं, नोट कर लीजिएगा कि अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु होता है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ जी, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, याद होना चाहिए। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिए जी सोडियम जिंकेट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। धातु, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है ये वाला, जानते हैं इसके बारे में क्या है जी। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए जी धातु कार्बोनेट समझते हैं, ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है जी, सोडियम, तो ये धातु है सोडियम, CO2 क्या है जी, कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट ये HCl है, जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जी, लवण बनाता है, सॉल्ट, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यानी धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा CO2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही धातु के बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। इक्वेशन एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये धातु के ऑक्साइड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए अम्लीय है या क्षारीय है जी, तो कार्बन क्या है, ये अधातु है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अर्थात धातु के ऑक्साइड और अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, नमक और जल बनाते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, एक और इसमें पॉइंट जानना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहा जाता है। किसका जी, चूने का पानी का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है चूना पत्थर जिसको बोलते हैं यानी लाइमस्टोन। चौक का भी फॉर्मूला यही होता है।
संगमरमर का फॉर्मूला यही होता है, जिसको मार्बल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इसी से रिलेटेड दिया गया एग्जाम्पल। ठीक है, समझ लेते हैं इस पॉइंट को। क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट, वही संगमरमर, जब जल से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बनाता है जी, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला। ठीक है, एग्जाम में आएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में क्या होता है जी, विलय होता है। क्या होता है, जल में विलय होता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट जल में विलय नहीं होता है। ठीक है, याद होगा जी आप लोगों को ये सब पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट में जानेंगे हम, कौन सा पूछिए कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम एकदम छपेगा क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बनता क्या है जी, हमारा लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन अभिक्रिया क्या कहलाता है जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसमें प्रोडक्ट में बनता है लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है जी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं उस पॉइंट को हम, कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अ से अधातु, अ से अम्लीय। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, क्षारीय। याद होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, और जानते हैं जी क्षार क्या होता है। ठीक है, क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। याद होना चाहिए, छोट पॉइंट है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या होते हैं जी, क्षार कहलाते हैं। अब जानेंगे किसके बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। किसके वैल्यू के बारे में जी, पीएच वैल्यू क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे, पीएच वैल्यू कहाँ दिया गया है, पीएच वैल्यू के, चलिए देखेंगे यहीं वहीं पर सुनते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच, पीमिस पोटेंज, ये जर्मन शब्द से आया जी। किस शब्द से है, जर्मन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी मतलब होता है पोटेंज, जर्मन शब्द से आया है। ऑफ एच मीन्स हाइड्रोजन। खोज किसने किया था पीएच स्केल का, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, 1909 में किए थे सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज। इसकी रेंज कितनी होती है जी, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 के बीच होती है। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 के बीच जो होता है वो अम्लीय होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, 0, 1, 2। तो सबसे अधिक 0 होगा, उसके बाद 1, ऐसे जैसे आगे बढ़िएगा 7 तक ये क्या हो जाएगा जी, अम्लीयता घटती जाएगी। तो 7 का क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आज 7 से आगे बढ़िएगा तो क्षारीयता क्या होता है, बढ़ता है। सबसे अधिक क्षारीय किसका होता है, इसका 14 होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो HCl का पीएच मान होता है आपका 1.2, नींबू का 2.2। नोट कीजिएगा जी। शुद्ध जल का कितना होता है जी, शुद्ध जल का पता होगा आपको, शुद्ध जल हो गया, नमक हो गया, इस कितना होता है, 7 होता है। रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का कितना होता है जी, NaOH का 14 होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, इसका कितना होता है, 10 होता है। याद होना चाहिए पीएच वैल्यू। जो हमारा शरीर होता है ये कितने के रेंज में कार्य करता है, तो हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। पीएच मान, हमारे शरीर का पीएच मान कितने के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, और जानते हैं पीएच स्केल के बारे में कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा के जल का मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाएगा, तो पीएच मान अगर 5.56 से कम हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो समझिए वो अम्लीय वर्षा है। कौन सा वर्षा है जी, अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, चलिए अगर पीएच मान, अगर हमारे मुंह का पीएच मान अगर
5.5 से अगर कम हो गया तो समझिए कि हमारा दांत का क्षय होगा। ठीक है, दांत में दांत क्षय कंप्लीट याद होना चाहिए। दांत के बारे में जानते हैं जी। दांत का जो इनामेल होता है ये किसका बना होता है जी? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। एग्जाम में पूछा गया कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का PO4। तो कैल्शियम का कितना होता है संयुक्ता? 2 होता है। अब फॉस्फेट का कितना होता है? 3 होता है। एग्जाम आया क्वेश्चन, इससे कुल कितने यहाँ पर परमाणु है गिन लीजिएगा। 3 यहाँ पर कैल्शियम में है। फॉस्फोरस से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 11 कहीं गलत नहीं ना हो रहा है जी? 13 ठीक है, देख लीजिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का यही फार्मूला होता है 8 2 10 13। ठीक है, हमारे शरीर दांत का इनामेल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमेल होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है जी? इनेमेल होता है, जो हमारे दांत में होता है। ठीक है, दंतमंजन किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति के ऊपर हम देख चुके हैं इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में जानेंगे हम शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसका बना होता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह है ना जी, शुक्र ग्रह का वायुमंडल इस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। कैसे जी? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। ठीक है, पीला। ये पूछा गया कि शुक्र का जो वायुमंडल किसका बना होता है जी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, याद होना चाहिए पॉइंट। एक और पॉइंट जो पीछे हम देख चुके हैं, पेट में दर्द या जलन होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं जी? एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड किस प्रकृति का होता है जी? तो एंटासिड क्षारीय प्रकृति का होता है। ऊपर हम देख चुके हैं इस पॉइंट को। आगे जानेंगे कि मधुमक्खी के जो डंक होता है, मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? ठीक है, उसमें होता है मेथनोइक एसिड। तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो मेथनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक। फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको जी? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का। किसका जी? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्या जी? बेकिंग सोडा। तो ये मेथनोइक अम्ल होता है, ये अम्लीय होता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है? ये दुर्बल क्षार है। बेकिंग सोडा क्या है जी? दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार है। नेटल का पौधा, यहाँ देखिए दिया गया है पर नेटल का पौधा। तो नेटल के पौधे में भी मेथनोइक अम्ल होता है। अब देखो जी, इसको इलाज करने के लिए अगर ये मान लीजिए आप में छुप गया आपके शरीर में, तो इसको इलाज के लिए किसका उपयोग करेंगे जी? तो नेटल का पौधा में भी मेथनोइक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है नेटल का पौधा, इसमें भी मेथनोइक अम्ल होता है। अगर ये छुप गया तो इसको ठीक करने के लिए हमको किसका यूज़ करते हैं जी? डॉक पौधे। एक पौधा का नाम है डॉक पौधे के पत्ती रगड़ कर ठीक किया जाता है। एग्जाम में आ सकता है, इस पर ध्यान नहीं देगा कोई। तो जब नेटल के डंक हमारे शरीर में लग जाते हैं, जिससे मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में रिलीज हो जाती है, आ जाती है, तो इसको इलाज करने के लिए किस पौधे की पत्ती रगड़ते हैं? तो डॉक। किसका जी? डॉक पौधे का पत्ती को रगड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लवण के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, कुछ और पॉइंट जो याद रखना है आपको, जानते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है जी? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक होता है। इमली में टार्टरिक होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंग में मेथनोइक अम्ल, वही फॉर्मिक अम्ल। नेटल के डंग में मेथनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए ऊपर से देखते हैं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। ऊपर से हम देखते हैं, ये पूरा देख चुके हैं ये सब पॉइंट। देखते हैं इधर वैनिला, प्याज, लौंग के तेल, ये सब देख ही चुके हैं। ये सब एग्जाम्पल सोडियम जिंकेट के बारे में देख चुके हैं। धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये भी देख चुके हैं हम। अम्ल के और धातु के साथ अभिक्रिया भी देख चुके हैं। लवण और जल बनाते हैं। समानताएं। चलिए सब पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है, पीएच स्केल के बारे में जान ही गए हम लोग। ठीक है,
किसका पीएच मान कितना होता है आप देख ही चुके हैं। हाँ जी, ये पेड़ पौधे का पीएच मान, जैसे जल का, वर्षा जल का पीएच मान कितना, हमारे शरीर का पीएच मान कितना, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र नेसियल का पीएच मान कितना, ये जान चुके हैं हम लोग। दंत क्षय के बारे में जान ही चुके हैं, मधुमक्खी का डंक, नेटल के बारे में, रासायनिकरण, ये सब पॉइंट देखे, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये जो कौन सा था चैप्टर हमारा, अम्ल क्षारक को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आएगा लवण के बारे में कंप्लीट जानकारी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई पूरा वीडियो देखने के लिए।